गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनालिटिकल मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री और के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एनालिटिकल मेथड्स जैसे क्लासिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड आदि के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लासिकल मेथड जो है वह किसी भी सैंपल, सब्सटेंस या मैटर के डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन और प्रेसिपिटेशन आदि मेथड्स के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर अपन किसी भी मैटर या सैंपल की इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उसकी इमिशन ऑफ लाइट्स, एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फ्लोरोसेंस आदि के बारे में या मास टू चार्ज रेशियो आदि के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो क्लासिकल मेथड जो है वह टू टाइप्स यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वह किसी भी सैंपल की क्वालिटी के बारे में यानी उसकी कलर कैसा है, उसकी ऑड्यूर कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी आदि के बारे में जानकारी देता है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वह किसी भी सैंपल या मैटर की मास या वॉल्यूम या उसकी कंसंट्रेशन में जो क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में स्टडी के लिए काम में लेते हैं। तो जो क्लासिकल एनालिटिकल में या क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस है जो कि कंपाउंड की या कंपाउंड में किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में निर्धारण करते हैं। इसमें अपन या तो इसको केमिकल टेस्ट के द्वारा या फ्लेम टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। केमिकल टेस्ट के अंदर जैसे अपन लेसाने टेस्ट करते हैं। लेसाने टेस्ट के द्वारा अपन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन्स की या सल्फर की या नाइट्रोजन आदि तत्वों की उपस्थिति का डिटेक्शन कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट के द्वारा अपन किसी कंपाउंड के अंदर निश्चित एलिमेंट की उपस्थिति को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है जो कि मास या कंसंट्रेशन या वॉल्यूम आदि को डिटेक्ट करती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है उसके अंदर या तो उसको प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री के द्वारा या थर्मोग्रेविमेट्री या इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री या पार्टिकुलेट ग्रेविमेट्री के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री के अंदर अपन किसी भी जो भी अपने को कंपाउंड दिया जाता है या मैटर मिलता है उसको अपन पहले सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद में उसमें प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाला जाता है जिससे कि वह उस सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर आयन को या फिर एटम को या फिर एलिमेंट को पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है और उस पीपीटी का फिल्ट्रेशन करके उसको सुखा करके अपन उसका वेट ज्ञात करते हैं और वेट कैलकुलेट करके उसके केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन किया जाता है। तो कुछ स्टेप्स अपन काम में लेते हैं प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री में। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का निर्माण। सेकंड स्टेप में प्रेसिपिटेशन यानी कि उसमें प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालते हैं जो कि उस सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। नेक्स्ट आइसोलेशन या फिल्ट्रेशन। अगले स्टेप में जो अपने पास पीपीटी आया है उस पीपीटी का फिल्ट्रेशन किया जाता है। प्रेसिपिटेशन का फिल्ट्रेशन करने के बाद में जो अपने फिल्टर पेपर पे बचता है उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद में उसको सुखा करके उसका वेट करते हैं और वेट करने के बाद में उसकी कैलकुलेशन की जाती है और कैलकुलेशन करने के बाद में अपन उसमें उसकी जो भी कंपाउंड या मैटर है कितनी अमाउंट में मात्रा में उपस्थित होता है उसका मास ज्ञात कर सकते हैं और मास ज्ञात करके अपन उसकी केमिकल कंपोजिशन को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस।
थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ये एक थर्मल एनालिसिस है जिसके अंदर अपन टेम्परेचर और टाइम के साथ उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेज आते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि मास चेंज टेम्परेचर और टाइम के साथ। दिस इज थर्मल एनालिसिस इन विच मास ऑफ ए सैंपल इज मेजर्ड ओवर टाइम एज टेम्परेचर चेंजेज। तो जब चेंज इन मास इज रिकॉर्डेड एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर, तो इसमें दो प्रकार के चेंजेज आते हैं। मास में दो प्रकार के चेंजेज होते हैं, एक तो फिजिकल चेंजेज और दूसरे केमिकल चेंजेज। जो फिजिकल चेंजेज होते हैं उसके अंदर वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, और केमिकल चेंज के अंदर अपने हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर इज यूज्ड टू कंडक्ट थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर कंसिस्ट ऑफ ए प्रिसिशन बैलेंस विथ ए सैंपल पेन लोकेटेड इनसाइड ए फ्यूरेंस विथ ए प्रोग्रामेबल कंट्रोल टेम्परेचर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोग्रेविमेट्री। थर्मोग्रेविमेट्री तीन प्रकार की होती है, आइसोथर्मल, क्वासीस्टैटिक और डायनेमिक। आइसोथर्मल और स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री जो कि स्थिर ताप पर टाइम के सापेक्ष सैंपल के वेट को रिकॉर्डेड करती है, सैंपल में जो चेंज होती है उनको रिकॉर्ड करती है। क्वासीस्टैटिक्स में अपन सैंपल के वेट को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हुए उसमें जो चेंज होते हैं उनको नोट किया जाता है। और डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्री, द सैंपल इज हीटेड इन एन एनवायरनमेंट वुच टेम्परेचर इज चेंज इन ए लीनियर मैनर, यानी कि जब सैंपल को हीट किया जाता है एनवायरनमेंट में तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है, लीनियर मैनर में चेंजेज आते हैं, जिसको अपन डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का टाइप इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेकर के उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं और उसमें पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। जैसे ही अपन पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो मेटल आयंस होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं वो कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं वह एनोड पर डिपॉजिट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो अपन क्या करते हैं कि जो मेटल आयन कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं उनका वेट ज्ञात करने के लिए पहले अपन इलेक्ट्रोड का वेट अगर ज्ञात है तो डिपोजिशन से पहले और बाद में वेट को घटा करके अपन मेटल आयन के वेट ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री के अंदर इन दिस प्रोसेस द एनालाइट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन कॉजेज द एनालाइट टू बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, यानी एनालाइट या फिर मेटल आयन जो भी है वह कैथोड पर डिपॉजिट होगा तो अपन डिपोजिशन से पहले उसका वेट ज्ञात कर लेते हैं और डिपोजिशन के बाद उसका वेट ज्ञात करके अपन जो भी एनालाइट है उसके वेट को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट ग्रेविमेट्री, ए ग्रेविमेट्री मेथड इन विच द मास ऑफ पार्टिकुलेट एनालाइट इज डिटरमाइंड फॉलोइंग इट्स सेपरेशन फ्रॉम इट्स मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं एनालाइट का पार्टिकुलेट एनालाइट का जो मास है उसको अपन यानी मैट्रिक्स में से इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके उसका मास को अपन डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए दो मेथड्स काम में ली जाती है, यानी कि इसके मैट्रिक्स से पार्टिकुलेट एनालाइट के सेपरेशन के लिए दो मेथड काम में लेते हैं, एक है फिल्ट्रेशन और दूसरी है एक्सट्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन के अंदर तो अपन क्या करते हैं कि सॉलिड पार्टिकुलेट्स को सेपरेट किया जाता है, उसके यानी कि गैस, लिक्विड या सॉलिड मैट्रिक्स में से सॉलिड पार्टिकुलेट्स को अपन सेपरेट करते हैं किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। जबकि गैस पार्टिकल्स को अपन सॉल्यूट एंड सॉलिड में से एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा पृथक किया जाता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलेट ग्रेविमेट्री।
Particulate gravimetry is important in the environmental analysis of water, air and soil samples. जो particulate gravimetry जो है वह वाटर, एयर या सोयल सैंपल्स के एनवायरमेंटल एनालिसिस में महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट टाइप है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सेकंड टाइप है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है ये क्या होती है, टाइम टेकिंग होती है, लेकिन इसके द्वारा एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है इसके अंदर एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर अपन ये एक प्रकार की एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वह क्लासिकल और मैनुअल टेक्निक्स है जो कि अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए अपन काम में लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अपन एक ब्यूरेट और एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। ब्यूरेट के अंदर अपन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टाइट्रेट को फिल करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन और क्वांटिटी अपने को ज्ञात होती है, और जो अपना कॉनिकल फ्लास्क होता है उसके अंदर अपन जिसको भी सैंपल को लेते हैं उसकी केवल क्वांटिटी अपने को ज्ञात होती है, लेकिन कंसंट्रेशन अपने को डिटरमाइन करनी होती है। तो एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज ए प्रोसीजर used in quantitative and chemical analysis to determine the concentration of either acid or base। तो इस प्रकार अपन किसी अज्ञात वाले की एसिड या बेस की अपन कंसंट्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस इंडिकेटर आर सब्सटेंस विच चेंज कलर विथ pH। दे आर यूजुअली वीक एसिड और बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर डिसोसिएट स्लाइटली एंड फॉर्म्स आयन। यानी कि इसके लिए टाइट्रेशन के लिए अपन इंडिकेटर्स यूज करते हैं जो कि उसके कलर या pH के कलर को चेंज करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। तो ये 4 टाइप्स की एसिड बेस टाइट्रेशन होती है। नेक्स्ट टाइप है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हो, यानी कि किसी एक का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन होता हो, वे रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो ए रेडॉक्स टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन बेस्ड ऑन ए रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट। इट मे इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए रेडॉक्स इंडिकेटर और ए पोटेंशियोमीटर। इसके अंदर अपन जो काम में लेते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में, या तो रेडॉक्स इंडिकेटर काम में लेते हैं या फिर पोटेंशियोमीटर काम में लिया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इज ए सब्सटेंट दैट हैज़ ए एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जैसे KMnO4। इसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्जेलिक एसिड is an element or compound that loses electron to oxidizing agent in a redox chemical reaction। नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्सियोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सियोमेट्री टाइट्रेशन ये एक प्रकार की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसके अंदर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स की या कलर्ड कॉम्प्लेक्स में या फिर इसके अंदर किसी आयन की पर्टिकुलर उपस्थिति का निर्धारण, कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति का निर्धारण करते हैं। दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन आर पर्टिकुलरली यूजफुल टू डिटरमाइन ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन्स इन सॉल्यूशन। एन इंडिकेटर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग एन अनएम्बिगियस कलर चेंज इन यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सियोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर अपन सबसे इसका सरल एग्जाम्पल जो है कि वाटर के हार्डनेस का निर्धारण करना, ये एक प्रकार का कॉमन कॉम्प्लेक्सियोमेट्री टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है।